से इंस्टेंट हमें फॉलोअर्स मिलेंगे, फेम मिलेगा, उसके बदले में हमें प्रमोशन मिलेगा और हमारी ज़िंदगी सेट कि उसमें वो बोल रहा है कि पढ़ाई करने में नकल का योगदान और जो हमने 12 साल स्कूल में पढ़ा, 15 साल स्कूल में पढ़ा, 12 तक पढ़ा, वो किसी काम नहीं आता। गलत मैसेज जा रहा है और सबसे बड़ा ये डिप्रेशन का कारण बन जाता है यार। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि लोग आ रहे थे मसाला देखने आपके चैनल पे, अब आपकी इंडिविजुअल पहचान कोई है नहीं, आदमी देने की इनको इंसुलिन की स्पेलिंग भी नहीं आती। भैया सबसे पहली बात मैं तो ये कहूँगा गुरुजी के लिए, अब मेरे मुँह से अपशब्द भी निकलेंगे। बात ये होती थी कि गुरुजी 30-20 साल के लड़कों को स्टीरॉयड दे देते हैं, तो भाई 20-20 साल के लड़के मैं ये पूछना चाहता हूँ, गांड मरवाने जाते हैं गुरुजी के पास, भड़क गई थी। कहते ये सब ड्रामे कर रहे हैं, जिम में मत निकलो यहाँ से। पॉडकास्ट शुरू होने से पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो अवतार मैं आइसोरिच यूज़ करता हूँ, प्रोटीन तो बहुत बढ़िया है ही और 100% जेन्युइन है, वेजिटेरियन है, इन हाउस बनता है एक ही जगह में प्लांट। सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि अवतार के जो प्रोटीन के साथ में क्रेटीन लॉन्च हुआ है, तो वो आपको एब्सोल्यूट फ्री मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिलेगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और प्रोटीन की गारंटी मैं 100% दे सकता हूँ, बिकॉज ये मैं 2018 में भी प्रमोट कर चुका हूँ एंड विजिट भी कर चुका हूँ, सारी चीज़ें सब कुछ A1 है, तो आप भी जाके बाय कर सकते हैं अभी। सो गाइस, आज फिर एक और वीडियो के लिए स्वागत है। इस टाइम की हॉट न्यूज़ सेंसेशन एंड सारे यूट्यूब पे एक ही आदमी के बारे में बात हो रही हो, तो दो के लिए पर हम करेंगे एक के बारे में। तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं भाई, उम्र ना बढ़ रही है, तुम्हारी कसम, देखो ना कितना सफ़ेद बाल है। सफेद बाल नहीं, इसको ग्रे कहते हैं। अमीर हो गया अब हम, अरे वाइट कंट्रोवर्सी कर करके अमीर हो गए, सब ग्रे बोलते, ग्रे हेयर्स। ग्रे नहीं भाई, वाइट है, कतई दौड़ा है। देसी गबरू भेजो फिर। देसी गबरू में भी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो सफ़ेद बालों को काला कर दे। मेरा ही है बाल, तेरे नहीं है अभी काले। मेरे काले कैसे तेरे हो मतलब तेरे सफेद नहीं है अभी, तो छुपाता है या सच में यहाँ भी नहीं? सच में नहीं है, क्या राज है? छुपाने की जरूरत क्या भाई। नहीं, जैसे भाई अब हमारी तो एज बढ़ रही नहीं है, भाई, अच्छे ऑयल्स यूज करो देसी गबरू का। पर ये तो हेयर एज का शाइनर प्रोसेस भी है ना। एज का प्रोसेस है, लेकिन शाहरुख खान के कहाँ सफ़ेद है, हाँ तो सफेद है तो कहाँ ब्लैक सफ़ेद करता है है। वो। किसी ने कहा कि बाल तो ब्लैक नहीं करता वो, बाल ऐसा black नहीं हो सकता नहीं भाई, मेरे फादर के सफ़ेद नहीं है आज भी। वो भी देसी कपड़े लगा रहे हैं। हाँ देसी गबरू लगा रहे हैं, अच्छे ऑयल यूज करो यार बालों में, फेस चल भाई पे, हम दाढ़ी में। कोशिश, वैसे है नहीं, मैं बनाऊं कुछ जो सफेद को भी काला कर दे। बनाएंगे, आई विल ट्राई। वैसे ठीक है, चलो। तो हम बात कर रहे थे भाई, जैसे मोस्ट सेंसेशनल चीज़ें चल रही है आजकल सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारी चीज़ें आगे भी होंगी और पहले भी होती आई है। तो मैं कल पॉडकास्ट देखा मैंने, तो पर्सनली मुझे तो वो अच्छा नहीं लगा। उसमें एक सोशल मैसेज बहुत गलत जा रहा था। पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, जो तुमने जो कंट्रोवर्सी करी जिसमें मैं भी ना चाह के इन्वॉल्व था, हाँ उसकी वजह से यूथ जो डाइवर्ट हो रहा है उस पर, मतलब उनको ये लगेगा कि यार ये करो, इससे इंस्टेंट हमें फॉलोअर्स मिलेंगे, फेम मिलेगा, उसके बदले में हमें प्रमोशन मिलेगा और हमारी ज़िंदगी सेट है। तो ये सही जा रहा है या गलत है? बिल्कुल गलत है। मैं तो डे वन से ये चीज़ बोल रहा हूँ, बिल्कुल गलत है। अगर दिमाग में ये चीज़ आ रही है कंट्रोवर्सी करके व्यूज़ बढ़ा लो, फॉलोअर्स बढ़ा लो, अब आधे लोग कमेंट करके कहेंगे तुमने तो भी तो बढ़ाई, भाई मुझे ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी मेरे यूट्यूब के ऊपर 3 मिलियन कुछ फॉलोअर्स थे। ये तो मेरे को भी जब बुरा लगता है कि जब ये कोई बोलता है कि भाई तुम तो फॉलोअर्स के लिए कंट्रोवर्सी कर रहे हो, तू कितने साल से मेहनत कर रहा है सोशल मीडिया मेरी पे। तो कितनी कंट्रोवर्सी पहले हुई है, ये इस बार थोड़ी बड़ी हो गई थी, और 3 मिलियन कुछ मेरे पहले ही फॉलोअर थे उसके। वो 2-3 दिन पहले तो केक काटा 3 मिलियन का। 3 मिलियन का, और वो सारे यूट्यूब पे वीडियोस की वजह से, जो तुम कंटेंट बना रहे थे उसकी वजह से फॉलो कर रहे थे। हाँ, और इंस्टाग्राम तो प्राइमरीली इंस्टाग्राम को मैंने कभी सीरियसली लिया भी नहीं, कभी मैं कंटेंट बहुत ज़्यादा पोस्ट करता भी नहीं हूँ। एक चीज मैं बताऊं आपको, जो मतलब हमने जब भी साथ में शूट किया है, तो हम सिनेमैटिक शूट वगैरह मैं चला जाता था तो हम साथ में कर लेते, नहीं तो इसके जितने भी फैन भाईचारे जो लोग पसंद करते हैं वो वीडियोस को बना के देते हैं। लोग मेरी कुछ पुरानी वीडियोस उठा के उसको एडिट करके उस पर कोई सॉन्ग लगा के मुझे मेल पे भेज देते हैं, भैया मैंने आपके लिए कोई नई रील एडिट करी है, मैं उठा के डाउनलोड करके कि चल कल मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है मैं इसको डाल दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे तो मैंने कभी लाइफ में ध्यान दिया ही नहीं, आपने भी देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता इंस्टाग्राम के ऊपर। मेरा मेन कंटेंट भाई यूट्यूब के ऊपर है, फिटनेस कंटेंट है, और बहुत दिलो जान से कोशिश करी, हमेशा सच बोला है, लोगों को एजुकेट कर पाऊँ, जितना मैंने 15-16 साल में सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे लोगों को कुछ सिखा पाऊँ ईमानदारी के साथ। तो यूट्यूब के ऊपर देखोगे आप, कभी बहुत कम कंट्रोवर्सी हुई होगी, कभी किसी ने मुझे छेड़ा यूट्यूब पे तो नहीं है ना, कभी किसी ने मुझे छेड़ा तो मैंने उसको जवाब दे दिया होगा, बट ऐसे जान के मैंने कभी ऐसे शुरुआत नहीं की कि किसी भी इंसान को छेड़ूँ या कंट्रोवर्सी करूँ, या किसी तरह की स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी करूँ, या किसी तरह की रियल कंट्रोवर्सी करूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। 4-5 साल हो गए यूट्यूब करते हुए, और बहुत अच्छा पैसा भी दिया यूट्यूब ने, प्यार भी दिया, ऑडियंस ने भी बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे व्यूज़ भी मिले, सब्सक्राइबर्स भी मिले,
और बहुत लेट आया हूँ मैं यूट्यूब के ऊपर, उसके हिसाब से मेरा यूट्यूब चैनल भाई बहुत अच्छा कर रहा है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की। मतलब अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो क्रीम चैनल्स हैं उनसे ज़्यादा व्यूज़ आप जनरेट कर रहे हो ऑलरेडी बिना कंट्रोवर्सी के, हाँ। बल्कि कंट्रोवर्सी से पहले ज़्यादा व्यूज़ थे। कॉन्ट्रोवर्सी से पहले ज़्यादा व्यूज़ था। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या यूथ को मतलब इसे गलत मैसेज नहीं जा रहा? गलत मैसेज जा रहा है, और सबसे बड़ा ये डिप्रेशन का कारण बन जाता है यार। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि नाम तो नहीं लूँगा किसी का, जैसे रोहित खत्री के ऊपर बहुत रोस्ट वीडियोस बनते थे शुरू में, तो कितने सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने यूट्यूब शुरू करते ही रोहित खत्री को रोस्ट करना शुरू कर दिया, फिर उनके व्यूज़ आए, थोड़े बहुत फॉलोअर्स मिले। हर इंसान के हेटर्स होते हैं, चाहे वो रोहित खत्री हो, चाहे रूबल भाई हो, चाहे हम हैं, चाहे रजत दलाल है, चाहे कोई भी है, सबके हेटर्स होते हैं। सबसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान चिढ़ता है, हर इंसान से पूरी दुनिया खुश नहीं रह सकती, तो वो लोग आपको फॉलो करने लग जाते हैं। जब आप किसी को गलत बोलोगे तो उसके जो हेटर हैं वो आपको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे कि यार ये तो सही बजा रहा है, देखते हैं अगली वीडियो में क्या बजाएगा। तो ये कहीं ना कहीं भाई डिप्रेशन बन जाता है इंसानों के लिए कि जब तक आप रोहित खत्री पे वीडियो बना रहे हो, तरुण गिल पे बना रहे हो, राजवीर शिशोदे बना रहे हो, तब तक आपके व्यूज़ आ रहे हैं, आपके फॉलोवर्स भी आ रहे हैं। अब लेकिन क्योंकि आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई एक्स फैक्टर नहीं है, आपके पास कोई ऐसा कंटेंट नहीं है, तो अब वो जो फॉलोवर्स आ गए हैं उनको क्या दिखाओगे? आपका मुंह थक चुका है बोल बोल के, राजवीर को गलत, रोहित खत्री को गलत, रजत दलाल को गलत, तरुण गिल को गलत बोल के, रूबल धनखड़ को बोल के आप थक चुके हो, आपका कंटेंट खत्म। अब वही लोग आपको गाली देने शुरू हो गए कि अबे कुछ नया लाना, कुछ नहीं आया। कब तक इनकी टांग खींचे, कुछ नया ला। अब आपके पास नया है नहीं, नया आप डाल रहे हो तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि लोग आ रहे थे मसाला देखने आपके चैनल पे। अब आपकी इंडिविजुअल पहचान कोई है नहीं, तो वो व्यूज़ डाउन जा रहे हैं। अब आपको डिप्रेशन होगा कि यार जब मैं वीडियोस डालता था तब तो मेरे लाखों में व्यूज़ आते थे, अब हज़ारों में भी नहीं आ रहे। तो आपने गलत रास्ता पकड़ा और उससे शुरुआत करी, तो भाई अब व्यूज़ नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं मैं बहुत लोगों को देखता हूँ डिप्रेशन होता है कि चैनल में तो 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन व्यू आ रहे हैं मेरे 900, 800, 700, 1000, 15,000, 10,000। वो व्यूज़ जो मुझे चाहिए वो नहीं आ रही, स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही, क्योंकि ब्रांड्स भी देख लेते हैं कि ये चूतिया चैनल है। ब्रांड वैल्यू भी नहीं रहती ना आपकी जो क्रिटिसाइज। ब्रांड भी देख लेते हैं, ये चूतिया चैनल है, दूसरों को खींचता है। यार हमें ऐसा इंसान चाहिए नहीं, मेरा ब्रांड है देसी गबरू, आपका ब्रांड है एस्थेटिक इंडियन। आप किसी भी ऐसे इंसान को क्यों दोगे जो दूसरों को खींच रहा है? सही बात है। अपनी हम ऐसे इंसान को पैसा देंगे, ब्रांड देंगे अपना, कि जो इंसान अच्छा कंटेंट बनाता है, अच्छी वैल्यू ऐड कर सके, वैल्यू ऐड कर सके। अब जैसे वैसे तो अभी हमारा मतलब कोई ऐसा द्वेष नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और मैं तो सॉर्ट आउट भी हो गया है। तो मैंने एक रजत का वीडियो देखा पर्सनली, मैं फादर हूँ तो मुझे वो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लगी जो यूथ में मिसगाइडेड हो रही है। तो जैसे आपके फादर टीचर है, तो मैं ये कंट्रोवर्सी से हट के बात पूछना चाहूँगा कि उसमें वो बोल रहा है कि पढ़ाई करने में नकल का योगदान, और जो हमने 12 साल स्कूल में पढ़ा, 15 साल स्कूल में पढ़ा, 12 तक पढ़ा, वो किसी काम नहीं आता। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल नहीं, कहाँ देखा आपने उसका वीडियो? यूट्यूब पे, यूट्यूब पे। अच्छा, किसी पॉडकास्ट में बोला होगा। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके फादर टीचर हैं, मेरे बच्चे खुद ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ कहीं से ऐसी लगती है कि ये यूथ में आपको अगर बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी वो होती है कि जिससे इन्फ्लुएंस गलत ना हो। चलो ठीक है, उन्होंने बोला कि आगे से वो गाली वाली नहीं देंगे, तो रजत ने बोला कि वो गलत है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको बच्चे डीपली अगर फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो एग्जाम में पर्चियां बना के या शॉर्टकट ले रहे हैं, या ये तो और भी ज़्यादा डेंजरस है, गाली गलौज से ज़्यादा डेंजरस मैं मानता हूँ। अगर मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है और उसे ये लगे कि यार मैं पढ़ के क्या करूँगा, कोई फायदा नहीं है, कहीं काम ही नहीं आएगा भैया, मैथ कहीं काम नहीं आएगा ये। लेकिन स्कूल में जो स्कूलिंग होती है वो एक आपको सभ्य इंसान बनाने में, नागरिक बनाने में, अच्छा और सक्सेस पाने में एक राह देती है। तो इस पे आपके टीचर हैं, आप फादर बचपन से तो नहीं। देखो, मैं सबसे पहले कहूँगा, अगर रजत ने ये बात बोली है, अपने अपने विचार हैं, उसको ऐसे लगता होगा कि पढ़ाई कोई काम नहीं आती, अपने विचार है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते ना, हम उसको गलत भी नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे जो विचार है, हमें ऐसे लगता है पढ़ाई बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को ये, नॉट ओनली रजत, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि मैं अगर इंजीनियर होता तो क्या कर लेता। ये वहाँ से शुरू हुआ है जहाँ से वो जब वो डोली चाय वाला और बिल गेट्स के साथ कोलैबोरेशन हुआ ना, तो लोगों को एक गलत इमेज पोर्ट्रे हो गई है। ठीक है, तो जैसे अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देख रहे हो, सबसे पहले मैं जितने भी भाई हमारे देख रहे हैं मैं उनको एक चीज़ बता दूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल है, कंटेंट खत्म हो जाता है लोगों के पास, फिर उनको समझ में नहीं आता बनाए क्या। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास फिटनेस के लिए कंटेंट में जगह नहीं बची है, मेरे पास है ही नहीं कुछ ऐसा नया। क्या नया कुछ वही वर्कआउट है, वही बैक वर्कआउट है, क्या लाए? जो कॉमेडी कर रहे हैं वो हर तरह की कॉमेडी करके थक चुके, जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है सैचुरेशन पॉइंट आ गया।
तो एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है 4-5-6 साल बाद, इंसान को समझ में नहीं आता क्या बनाए। देखो एक टाइम पे अब हम साहिल खान भाई की बात करें, एक टाइम कितना क्रेज था। आज मुझे ऐसे लगता है एज एन ऑडियंस उतना शायद नहीं है। वो सब चीज आज कर भी चुके है, हैं। प्यार हम भी करते हैं, बहुत लोग प्यार करते हैं भाई, लेकिन देख के ना कि वो लाइफस्टाइल, वो ये वो, फिर इंसान सोचता है, अब कुछ नया देखते हैं। अब रजत दलाल की गालियां देख लेते हैं, लाइव देख लेते हैं। अब राजवीर कंट्रोवर्सी कर रहा है, वो देख लेते हैं। अब रूबल भाई कुछ नया दिखा रहे हैं, वो देख लेते हैं। नया नहीं दिखा रहे तो नहीं देखते। तो ये तो लिमिटेड टाइम के लिए है। रूबल भाई आप पुलिस की जॉब में हो, आपको इतनी बड़ी तसल्ली है कि कल को यूट्यूब चैनल उड़ जाए, यूट्यूब भी बंद हो जाए, टिकटॉक भी तो बैन हो गया था। मैं अपने बारे में सिंपल सी बात कहूंगा, मैं आया हूँ बाय चांस, मेरी चॉइस थोड़ी थी, मैं इसके लिए ही पैदा हुआ हूँ कि इन्फ्लुएंसर। मैं तो भाई जब मेरी 7 साल की नौकरी हो चुकी थी, टीवी पे आ चुका था, उसके बाद लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया। लोगों ने बोला यार जब तू इतना फिट दिखता है तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर दे। मुझे तो पता भी नहीं था कंट्रीब्यूट पैसे करा आते भी हैं। आपने, इतना अच्छा करा आपने। फैमिली वैल्यूज ऐड करी लोगों के अंदर कि भाई हम हमेशा इज्जत करते हैं रूबल भाई की, वाइफ के लिए लॉयल कितना रहना है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, बच्चों को प्यार कैसे करना है, माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है, या अगर आप वर्दी पहन रहे हो तो उसको कैसे कैरी करना और उसकी जिम्मेदारियाँ कैसे निभानी है। ठीक है, तो आप अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके सबसे पीछे बैकबोन है आपकी जॉब। आपको पता है कि आपने पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके जॉब हासिल करी है। कल को टिकटॉक की तरह इंस्टाग्राम बैन हो जाए, यूट्यूब बैन हो जाए, क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। आपके पास आपकी जॉब है ना, आप उसमें पहचान गुजारा भी कर है, लोगे। जॉब भी हाँ, है, आप स्टडी करी उससे है, वो गुजारा काम कर आई है। लोगे, काम आएगी। पढ़ाई हमेशा काम आती है। हाँ, मुझे ये पता है कि भाई मैं इंजीनियर हूँ प्लस MBA हूँ। कल को मेरा अगर कुछ नहीं चलता तो मैं किसी भी, बहुत मुश्किल से जॉब्स मिलती हैं, बट मेरे ऐसे भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी अपनी कंपनी है। किसी भी कंपनी में जाके मैं जॉब कर लूंगा, या फिर आप लोगों के प्यार में। अरे मैं तो तुम्हारी कंपनी में कर लूंगा, 3 साल का इतना एक्सपीरियंस हो गया एस्थेटिक इंडियन को देखते देखते कि किसी भी मार्केटिंग कंपनी में काम कर लूं। भाई लोगों ने हमें इतना प्यार दे दिया, अब तो हमने ब्रांड बना दिए अपने। आज ना तो कल ना तो परसों बड़े भी हो जाएंगे और हम रोटी खा लेंगे, गुजारा कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों का थॉट प्रोसेस ये हो चुका है कि हम अब पढ़ाई लिखाई ना करके सीधे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनेंगे और वहाँ से जैसे इनकी लाइफ है वैसी लाइफ जीनी शुरू कर देंगे। तो मेरा एक सवाल है, हर इंसान पैदा होते ही 15 साल का 16 साल का होते ही ये सोचेगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ, और पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। भाई पढ़ाई की सिस्टम की बहुत वैल्यू है, क्योंकि एक इंसान पढ़ लिख के IPS ऑफिसर बना और एक इंसान 2 साल 3 साल मेहनत करके सपोज करो बहुत बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गया। लेकिन एक IPS के सामने गंदे शब्दों में बोलूँ तो गांड बंद कर देगा IPS 1 मिनट में। आपके चाहे करोड़ों फैंस हों, 1 मिनट में बिठा देगा ऑफिस के बाहर की, साले बाहर बैठा रहा है, अभी टाइम नहीं है, 6 घंटे बाद मिलूंगा, तो 6 घंटे बाद आपको बैठना पड़ेगा। तो जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये पढ़ाई करके भाई। नहीं, अगर पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं है तो जिस माइक में आप हम बोल रहे हैं ये कौन देखो बनाएगा? अगर पढ़ाई ज़रूरी ना होती तो, अगर मैं ये कहता हूँ कि हम तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हम बहुत बड़े लोग हो गए, हमने बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन ये जो कैमरा काम कर रहा है ये साइंटिस्ट ने बनाया, इंजीनियर्स ने बनाया। जो माइक है इसमें जो आवाज़ आ रही है, किस तरह से इस चीज़ को एक फ्रेम में डाले, एक प्लास्टिक के इतने से टूल में डाला कि कॉलर के अंदर लग जाए, किसने बनाया? अब ये और भी इजाद होके आया है कि ये चार्ज भी होता है, अपने आप ही तो होता ये सारी चीज़ें इंजीनियर्स ने बनाई है। जो रोड बन रही हैं, ये जो बिल्डिंग्स बन रही है, सिविल पढ़ाई इंजीनियर्स बना रहे हैं, पढ़ाई से बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन लिया। अब यार ये थोड़ी कि मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई मुझे बोले भाई रोड बना दो, मुझे पता ही नहीं कैसे बनेगा, क्या बनेगा। लोग एक्सपर्ट होते हैं उन चीज़ों में, उन चीज़ों को पढ़ाई करके, उनको चीज़ें विजुअलाइज करके, हर चीज़। डॉक्टर्स भाई सारे लोग इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, डॉक्टर कौन बनेगा? एक इतना इसमें बढ़िया मेरे को चीज़ याद आई है, जैसे गूज़बम्स आ गए। जैसे अभी एग्जांपल देते हैं, ये देखो अंकित भैयापुर है, कितना बढ़िया उसका टाइम चला है कि नरेंद्र मोदी जी ने आके उसे अवार्ड दिया है, रिकॉग्नाइज किया है, तो वो करोड़ों में से एक है। करोड़ों में। अब वो ठीक बाई, है, अब तुम सोचो कि मैं भी अगर ऐसे करूं, सारे काम धंधे छोड़ के यही काम करूं, और मेरी लाइफ कितनी बढ़िया हो जाएगी। पढ़ाई वढ़ाई तो बेकार है यार, ये जो IPS है क्या है, इन्हें कौन जानता है, हमें देखो, हमें जानेंगे लोग। भाई मेरा एक मानना है, जिसके अंदर गिव अप करने का एटीट्यूड नहीं है ना, जो आदमी सिविल सर्विस क्रैक कर रहा है, जो पूरे इंडिया में 100 में से सेलेक्ट हो रहा है, अगर वो हमारी जगह पे आने लग जाए और वो ये करे कि भाई मेरे को इस फील्ड में फर्स्ट आना है, हम तो कुछ भी नहीं है। सही बात। तो वो जो डॉक्टर है, जो साइंटिस्ट है, जो इंजीनियर है, वो हमसे पहले 4 चंदे आगे हैं, पहले 4 कदम आगे हैं। हमारी सोच जहां खत्म होती है वहां शुरू होती है। वो इतना डीपली जाते हैं किसी भी चीज में कि अगर वो कंटेंट बनाने पे भी आ जाए ना, मान लो कोई सिविल सर्विस IAS IPS है और उसे लगे कि मुझे कोई फिटनेस को लेके, हम फिटनेस की बात कर रहे हैं,
कि मुझे कोई फिटनेस पे कोई जानकारी देनी है, हाँ। तो भाई हमारी तो नॉलेज उसके सामने कुछ होगी नहीं, कुछ भी नहीं होगी। सही जितना बात वो है। पढ़ने में एजुकेटेड है। एक्सपर्ट नॉलेज दे देगा वो हम तो नहीं दे सकते। दूसरी चीज भाई सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, जज कौन बनेगा? नहीं, फिर वो तो इन्फ्लुएंसर बन जाएगा बस भाई, अब इंस्टाग्राम पे सुनाऊंगा। भाई इंस्टाग्राम पे सुनाऊंगा। जज जो फैसला ले रहे वो कौन बनेगा? जो पेशगार होते जज के वो कौन बनेगा? जो वकील होते हैं वो कौन बनेगा? पढ़ाई नहीं करेगा तो भाई तुम्हारे ऊपर छोटा सा भी केस लग गया, कहाँ से फ्री होगे? आप एक इन्फ्लुएंसर हो और दुनिया में वकील ही नहीं है कोई, आपने कोई भी गलती कर दी जेल में पड़े रहोगे, क्योंकि वकील ही कोई नहीं है। सारी दुनिया तो इन्फ्लुएंसर बनने में बिजी है। तो भाई सारे काम ज़रूरी हैं, बट जितने भी मेरे छोटे भाई देख रहे हैं, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि मेक श्योर आप हैंड इन हैंड सारी चीज़ लेके चलो, लेकिन साथ में पढ़ाई लेके चलो। और जो बात है 10-12 साल की पढ़ाई बेकार जाने वाली, मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी की पढ़ाई 10-12 साल बेकार गई है ना, तो उसने 100% पढ़ाई करी ही नहीं है। अगर आप अपना 100% देते हो पढ़ाई में, सारे मार्क्स आपके अच्छे आते हैं, आपको कॉलेज अच्छा मिलता है, अच्छे कॉलेज से अच्छी प्लेसमेंट होती है, उसके बाद अच्छी जॉब लगती है। अगर आप 100% दे रहे हो ना, तो दुनिया में आप मार नहीं खा सकते कभी भी। कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं जा सकती। अगर आप ये सपोज करो कि आपको कभी स्कूल नहीं जाना, आपको डांसर बनना है, आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, बॉडी बिल्डर बनना है, कुछ भी बनना है, उसके लिए आपको 100% देना पड़ेगा। 100% दिए बिना आप नहीं बन पाओगे। ये भी एजुकेशन का पर्पज ना हर तरीके से अलग अलग भी सोचते हैं लोग। मुझे ऐसा मानना है कि जब आप स्कूलिंग कर रहे हो, सुबह उठने का टाइम टेबल, स्कूल जाने का, डिसिप्लिन रहती है, बच्चों से बात करने का, बिहेव करने का, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने का, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है स्कूलिंग में। तो पढ़ा हुआ कभी भी दुनिया में बेकार नहीं जा सकता। हाँ, पैटर्न अलग हो सकते हैं कि हमें एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा सुधार लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। ये चीज़ें हो सकती हैं, बातें हो सकती हैं, लेकिन ये कहना कि एजुकेशन किसी काम नहीं आती, भाई साइन थीटा कोस थीटा तो मुझे पता नहीं काम आते नहीं आते काम, लेकिन उससे आपकी सोचने की क्षमता, उनको सोल्व करने से आपके माइंड का विकास, आईक्यू लेवल का बढ़ना, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। अब मैंने 10वीं तक जो पढ़ाई करी है, उसके बाद में हमने स्ट्रीम चेंज कर लिया। मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, आप साइंस के हो, साइंस के था ना, इंजीनियरिंग की है। तो वो मेरे फील्ड में जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने पढ़ाई की है, वो सीए कर रहे हैं। तो वो नहीं होंगे मेरे साथ के सीए हैं 2-3 दोस्त, तो वो उस पढ़ाई से तो बने हैं, पढ़ के तो बने हैं, और वो आज हम सबकी हेल्प कर रहे हैं। आप जो इंजीनियर लोग हैं, ये जितनी भी चीजें इजाद हो रही हैं, इंजीनियर तो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे ज्यादा डिमांड है भाई। अगर पढ़ाई नहीं होगी तो कुछ भी नहीं है। और वो पढ़ाई का ना एक सिस्टम है कि कौन इंसान, अब वो सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि वो 100 में से एक चूज करने वाली बात होती है ना। अगर सिस्टम ही नहीं होगा, पढ़ाई से ब्रेन आपका विकास नहीं होगा, या आपके अंदर एबिलिटीज़ नहीं देखी जाएंगी कि आप कितने रट्टूत होते हो या कितने एक्सपीरियंस वाले हो, कितना आप डेडिकेटेड रह के पढ़ाई कर सकते हो। बॉडी बिल्डिंग भी जब करते हैं हम, अगर फिटनेस की बात करें, इंसान बॉडी बिल्डिंग स्टेज पर चढ़ता है तो हज़ारों लड़के आते हैं, उनमें से एक चुना जाता है, 2 चुने जाते हैं, 3 चुने जाते हैं, हाँ बिल्कुल, कितने सारे आते हैं। तो उनको फिजिक के बेसिस पे चुना गया है। लेकिन मैं, अगर मुझे मेरी कंपनी में एक अच्छा इंसान चाहिए तो मैं उनको परसेंटेज के बेसिस पे कि यार इन्होंने पढ़ाई करी है, इसके थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी ये बंदा फर्स्ट रहा है, तो इसके अंदर कितना डेडिकेशन, वो यहाँ काम आती है। वो कॉस थीटा साइन थीटा वो काम नहीं आ रहे, वो पाइथागोरस थ्योरम काम नहीं आ रही, वो अकबर ने कब किसको क्या हराया वो काम नहीं आ रहा। लेकिन काम ये आ रहा है कि इस बंदे ने कितना डेडिकेटेड होके अपने आप को सौंपा होगा उस चीज़ में, तो ये मेरी कंपनी में आके कितना मुझे फ़ायदा दे सकता है, कितना डेडिकेटेड इंसान ये रहा होगा। तो वो चीज़ों से सिर्फ पहचान होती है, वो 100 करोड़ों में एक इंसान छांटने वाली उसकी क्वालिटी बन जाती है। उसके बाद भाई 1 करोड़ रास्ते खुलते हैं। ऐसा नहीं है पढ़ाई वेस्ट है। एक चीज़ नोटिस कर रहा, आज के टाइम में सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो सिविल सर्विस में सर्व कर रहे हैं, भारत को सर्व कर रहे हैं, इंडिया को, जो ऑफिसर्स हैं या महिला है या मेल है या आईपीएस है, वो प्रॉपरली इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया हैंडल यूज़ भी नहीं करते, और उनके लाइक्स और फॉलोअर्स मेन स्ट्रीम इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा है। लोग एडमायर करते हैं, एस्पिरेंट पागल है देश की सेवा करने के लिए। हाँ। अगर यही सब चीज़ें एक फौजी सोचने लग जाए, हाँ, कि मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे, सही बात है, मैं यहाँ मिट्टी में पड़ा हूँ, रेत में पड़ा हूँ, मेरे को कांटे चुभ रहे हैं, मेरे को नींद नहीं आती है, मेरे को डर है जान का, मेरा परिवार दुखी है, मैं यहाँ पड़ा हूँ। भाई आप तो पुलिस से हो, पुलिस वाले कितनी मेहनत करते हैं, रोड पे खड़े रहते हैं 12-12 14-14 घंटे, गश्त मारनी, बाइकों पे घूम रहे हैं ठंड में धूप में। ये भी सोचा यार कल से पुलिस की जॉब, इन्फ्लुएंसर बन जाता हूँ, कोई भी लाइन पकड़ता हूँ कि तो बॉडी बिल्डिंग। कोविड में सारी जितने भी मेन स्ट्रीम में जितने भी वॉरियर्स थे, वॉरियर्स का नाम दिया है कोरियर में, कोरोना में,
तो सारे डॉक्टर जितने भी पुलिस वाले ये सब ना मेन स्ट्रीम से हटके सबसे आगे फ्रंट पे थे। हाँ और मैंने 8 महीने मुझे जो मेरे को पिगमेंटेशन है ये सूरज में खड़े होके हुई है, हाँ क्योंकि कोई भी लोग बाहर नहीं था, कोई भी चीजें बाहर नहीं थी। तो पुलिस ने, डॉक्टर्स ने इतनी जान अपनी, कितने लोग एक्सपायर हुए हैं पुलिस से भी और डॉक्टर से भी, तो फिर तो वो वीडियो बनाते, घर बैठ के वीडियो बना लेती, जरूरत क्या थी जॉब करने की या बाहर जाके समाज की कभी भी किसी चीज का कंपैरिजन नहीं हो सकता। हर चीज में हर चीज अपने लिए सुटेबल है। हर चीज की अलग वैल्यू है ना। अब हम ये नहीं कह सकते कि मॉडलिंग करना गलत है, एक्टिंग करना गलत है, उनके अपने फायदे हैं, अपने कॉन्सिक्वेंसेज है। कुछ लोग जिस फील्ड में आप होते हो ना, आपको वो छोड़ के दूसरी फील्ड हमेशा अच्छा लगेंगे। यस, और हर तरफ से सारी बातें सुनो। अब हो सकता है हम कह रहे हैं पढ़ाई ज़रूरी है, तुम्हारे लिए पढ़ाई ज़रूरी ना हो। भाई क्रिकेटर रजत ने बोला पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है पढ़ाई ज़रूरी हो। विराट कोहली की 10वीं की मार्कशीट अभी बहुत वायरल हुई थी, उसके भी 75% मार्क्स थे। फिर और एजुकेशन का इतना फर्क पड़ता है कि अगर आप सही से प्रॉपर एजुकेशन लेते हो ना, तो आपका बैठना, चलना, बोलना। और 100 बात की एक बात ही है, जो लोग बिना पढ़े आगे चले गए हैं भाई, वो करोड़ों में एक होते हैं। वो किस्मत भी होती है, किस्मत भी होती है, अच्छे कर्म भी होते हैं, माँ बाप की दुआएं भी होती हैं। ये नहीं है कि किसी ने बोला विराट कोहली कम पढ़ा हुआ है या सचिन तेंदुलकर कम पढ़े हुए हैं, तो भाई आप सोचो मैं भी नहीं पढ़ रहा। 14 साल की उम्र में देश के लिए खेल गया। फिर कितने लोग देश के 14 साल में, तो ये नहीं पता कौन सी क्लास में ढंग से। वही तो बोल रहा हूँ, तो वो करोड़ों में एक होते हैं। अब ये नहीं आप करोड़ों में एक इंसान को देख के ये सोचो कि मुझे भी ऐसे ही बनना है, तो भाई जिंदगी भी हेलो। अच्छा, अब हम इस पे शिफ्ट करके बॉडी बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। हम फिटनेस में हाँ 5 अगर मैं बॉडी बिल्डर्स के नाम आपसे पूछूं, हाँ फॉरेन के या इंडिया के, तो सक्सेसफुली और एक अच्छी लाइफस्टाइल को जो जी रहे हैं या बहुत तरक्की की है, ऐसे नज़र में कितने आते हैं? भाई इंडिया में तो मुझे कोई ऐसा बॉडी बिल्डर नहीं दिखता जो 2-4 करोड़ की गाड़ी चला रहा हो, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। हाँ, जो ये कंपटीशन वगैरह कराते हैं उनकी जेब में बहुत माल भरता है, उनको तो मैंने देखा है। लेकिन बॉडी बिल्डर, सैडली मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने कोई बॉडी बिल्डर ऐसा नहीं देखा कि जिसकी लाइफ बहुत लग्जूरियस हो, जो ये कह सके मैंने 10-12 साल बॉडी बिल्डिंग को दिए और आज मैं 2 करोड़ की गाड़ी चलाता हूँ, मेरे अकाउंट में 2-2.5 करोड़ रुपए पड़े हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में जाते हैं, मेरी बीवी जो मन करता है वो ज्वेलरी खरीद लेती है। तो वो मुझे तो बहुत भाई दर्द होता है सोच के ये चीज़ें। ये फॉरेन में जिसको हम क्लेम करते हैं कि वर्ल्ड का प्रेस्टिजियस स्टेज ओलंपिया, हाँ मैं बहुत सारे ओलंपियन से भी मिला हूँ, और कुछ एक जिनको पसंद करता है वो अभी इस दुनिया में भी नहीं है। कितने ऐसे ओलंपियन हैं जिनका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि यार क्या लाइफ है। आर्नोल्ड को इससे बाहर रखो, क्योंकि आर्नोल्ड ने बहुत मेहनत की और तीन कैटेगरीज में अपने आप को परचम पे रखा है। नहीं, वो नॉट ओनली अ बॉडी बिल्डर ना, बॉडी बिल्डिंग के बाद बॉडी बिल्डिंग के बाद वो एक्टर है, हाँ। हॉलीवुड में टॉप क्लास में एक्शन एक्टर रहे। उसके बाद राजनीति में 2 बार वो मतलब कैलिफोर्निया के मेयर रहे हैं, जैसे सीएम होता है हमारे यहाँ पे, तो वो तो एक लीग से अलग हो गया, तो लेजेंड हो गए। तो अभी जैसे हमने पढ़ाई की बात करी, अभी इतने सारे हमारे देश में अनएजुकेटेड बॉडी बिल्डर्स हैं, मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ उन सारे भाइयों को, एथलीटों को हमारे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या वो बॉडी बिल्डर एक्टिंग कर लेंगे, नहीं कर सकते। कैमरे के सामने वो इंटरव्यू में भी नहीं बोल पाते, तो एक्टिंग करना तो बहुत दूर की बात है। तो वो एक्स फैक्टर होना, वो ब्रेन का विकास होना, वो लैंग्वेज में लहजा होना, भाई उसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। घूम के फिर वहीं आ गई। अब मैं एक लेट्स सपोज मेरे गुरुजी का ही एग्जांपल ले लो, है ना। हम जब वर्कआउट करते हैं तो वो अपने गुरु वाले जोन में होते हैं, और वो जो वर्कआउट नॉर्मली जैसे कराते हैं लोगों को वैसे करवा रहे होते हैं, और उसमें लोग शूट करके चले जाते हैं, वीडियो डाल देते हैं यूट्यूब पे। एक दिन एक लड़के ने बोला जिम में आके कि गुरुजी मैं जिम में ऐसे एंटर करूँगा और आप ऐसे करना। भड़क गए गुरुजी, कहते ये सब ड्रामे कर रहे हैं, जिम में मत आना, निकलो यहाँ से, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, मैं एक्टर नहीं हूँ। तो अब मैं गुरुजी को ही बोलूँ जिम किसी मूवी में एक्टिंग कर रही है, तो गुरुजी मेरे ख्याल से नहीं कर पाएंगे। और जबकि गुरुजी तो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा ये बात। गुरुजी हमारे बहुत पढ़े लिखे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं भाई। तो बहुत सारे लोग, मैं ऐसे कह रहा हूँ, जो अनएजुकेटेड है, जिन्होंने कभी स्कूल का मूवी नहीं देखा, वो भी बॉडी बिल्डर है। लेकिन अगर उनको मैं बोलूँ कि मूवी के अंदर एक्टिंग कर लिए, क्या वो कर लेंगे? नहीं कर लेंगे। गुरुजी से बात याद आ गई मेरे को। गुरुजी ने, जैसे हम क्या करते हैं, कई बार टाइप भी करते हैं ना, कई स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। अब हम कोई स्कूल में थोड़ी पढ़ रहे हैं कि हम भाई मैंने देखो कोई चीज भेजी, शॉर्ट में भेज देते, थैंक्स भी हम THNX कर देते हैं। एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी गुरुजी की, जिसमें गुरुजी ने कुछ लिखा हुआ था और उसकी इंसुलिन की स्पेलिंग, ये
ये सबको पता है वो चीज़ें, जब आप आदमी लिखते हैं आप उस जोन में नहीं है, फटाफट लिख के आदमी देने की इनको कोशिश इंसुलिन की स्पेलिंग भी नहीं आती। भैया सबसे पहली बात मैं तो ये कहूँगा गुरुजी के लिए, अब मेरे मुँह से अब शब्द निकलेंगे तो गुरुजी के लिए नहीं। नहीं, गुरुजी के लिए नहीं निकलेंगे। बात ये उठी थी कि गुरुजी 20-20 साल के लड़कों को स्टीरॉइड देते हैं, तो भाई 20-20 साल के लड़के मैं ये पूछना चाहता हूँ अपनी गांड मरवाने जाते हैं गुरुजी के पास, बॉडी बिल्डिंग करने भी जाते हो? और कोई भी दुनिया का कोच ऐसा नहीं होता, होते होंगे तो पता नहीं, बट हमारे गुरुजी तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आप जिम में गए गुरुजी का स्टीरॉइड ले ले। मेरे से तो नहीं गुरुजी ने, हमसे नहीं कहा आज तक। मैंने कितने लड़के ऐसे देखे जिम में जो मुझसे कंप्लेंट करते हैं, भाई गुरुजी से कितनी बार कह दिया सामान चलवा दो, गुरुजी सामान नहीं चलवा रहे यार, बस मेहनत करवा जा रहे हैं, लोहा उठवा जा रहे हैं, डाइट बताए जा रहे हैं। तो भाई गुरुजी के जिम में जा रहे हो आप चैंपियन बनने के लिए, स्टेज खेलने के लिए, और स्टेज जाने के लिए स्टीरॉइड यूज़ भाई बॉडी बिल्डिंग का पार्ट है। अगर तुम ये कह रहे हो 20-21 साल के बच्चे को गुरुजी ने स्टीरॉइड दे दिया, भाई तुम गांड मरवाने गए थे गुरुजी के जिम में। तुम अपना नॉर्मल किसी अच्छे जिम में जाते सर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर, अच्छा न्यूट्रिशन लो, अच्छा वर्कआउट करो, दैट्स इट। तुम जिम में जाके तुमने तो ये कहा होगा कि गुरुजी मुझे स्टेज खेलना है तो मुझे लिख के दो, तो गुरुजी ने लिख के दिया होगा ना, अगर दिया है तो। 20 साल के अपने फैमिली से क्यों नहीं पूछते कि मुझे इतने सारे इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे? फिर लिख के दे दिया तुम्हारे एक आध दिन। अब यार हजारों स्टूडेंट हैं उनके, कभी खुद भी बीमार चल रहे हैं, वो कितने टाइम से बीमार चल रहे हैं ठीक नहीं है, कभी किसी का रिप्लाई नहीं करा तो सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दो कि मुझे तो गुरुजी ने स्टीरॉइड साइकिल दे दी। भाई तुमने मांगी, तुमने भीख मांगी जाके कि गुरुजी मुझे स्टेज कम्पीट करना। आज के टाइम में 2024 चल रहा है, कौन तुम्हें जबरदस्ती कर सकता है? नहीं कर सकता कोई भी यार, कोई नहीं कर सकता। तुम जिम में जाके फीस इसलिए भर रहे हो कि मैं जिम में जाके इतने सारे लड़के तकड़े देखें गुरुजी के जिम में, गुरुजी चैंपियन मुझे भी बना देंगे, मैं भी बन जाऊंगा, सोशल मीडिया पे थोड़ी हाइप हो जाएगी, चार और भाई अगर जो आदमी वहां पे जा रहा है यार, प्रेशराइज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे खेलना है, और लिख दिया, गुरुजी ने लिखे कोई और लिख देगा, कोई और लिखेगा। इससे बढ़िया है कि कोई अच्छा सीनियर आदमी जिसने इतनी अचीवमेंट दी है वो करे। और भाई मैंने तो ये भी सुना था, उसने कशिश ने शायद बोला था, कशिश गुप्ता क्या नाम है उसका, कि गुरुजी को किसने हक दिया ये लिखने का, या गुरुजी कोई मेडिकल के स्टूडेंट नहीं है या एक्सपर्ट नहीं है, ऐसा कुछ मतलब सुनने में आया था। तो भाई कौन सा कोच इस दुनिया में, दुनिया का तो मुझे पता नहीं, हमारे इंडिया में डॉक्टर कौन सा ऐसा जो डॉक्टर है जिसके पास अथॉरिटी है? भाई स्टीरॉइड इलीगल है इंडिया के अंदर, बल्कि दुकान में बेचना लीगल नहीं है। बल्कि जो भी कंटेंट फिटनेस के थ्रू हम बता रहे हैं, वो भी कशिश भी, अगर मैं कहीं अगर कोई भी अगर वो मूवमेंट भी बता रहा है तो वो भी डॉक्टरेट नहीं है उस चीज में, पीएचडी नहीं की हुई है ना। हम बोलते भाई तुम थोड़ी डॉक्टर हो, तुम ये जो एंगल से बता रहे हो, नहीं यार, हर इंसान अपने एक्सपीरियंस से सिखाता है, तुम अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहे हो, अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज तुमने जहाँ से भी पढ़ाई और भाई एक बात बताऊं, स्टीरॉइड की जहाँ बात आती है, 36 शायद 36 नाम के स्टीरॉइड हैं जो बनते हैं, केमिकल्स है जो आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ये कैटेगरी स्टीरॉइडों में भी 36 बिरादरी है। 36 बिरादरी खतरनाक। स्टीरॉइड में वाकई में 36 है, बाकी आगे होगी और कोई पता नहीं, तो 36 ही पढ़ी है मैंने। अच्छा। तो वही केमिकल है, वही कंपाउंड है, जिन्होंने कोचेज ने पढ़ाई भी कर ली वो भी आपको यही कर रहे हैं मैनिपुलेट करके, इधर की उधर उधर की इधर, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किए, जिन्होंने बहुत साल दिए हैं बॉडी बिल्डिंग को, हार्डकोर ट्रेनिंग की है, न्यूट्रिशन डाइट ली है, बहुत सारे लोगों के साथ वो कॉम्बिनेशन ट्राई किया है, उसको भी वही नॉलेज है, ठीक है। सबको वही नॉलेज है, पढ़ लो। मैंने 2 आदमियों के साथ काम किया भाई, मैं बताऊं, वर्ल्ड क्लास कोच ओमार के साथ भी काम किया है जो मेंस फिजिक का। अच्छा। तो जो मेंस फिजिक में एक किस्म से जो पोजिंग भी आजकल चल रही है ना, उसी की देन है। हाँ। उसकी ओमार सर की कुछ एक्सरसाइज जो पेटेंट करवाई हुई है। मैं वही कह रहा हूँ कि जिसको इतना ही अपने उस पर वो है तो अपने पहले थीसिस लिखे, पीएचडी करे, उन्हें पेटेंट कराए, फिर हम भी पढ़ेंगे उन्हें। तो ओमार से मैंने जो ट्रेनिंग ली ना, जो पढ़ा, जो शेड्यूल भी, जो वर्कआउट भी, भाई सब वही सिंपल खाना है। अरे सब वही है, घूम फिर के कान ऐसे जो पकड़ लो, ओलंपिया ऐसे पकड़ लो। खेल रहा है ना, हाँ। वो भी यही चीजें कर रहा है, हाँ। ठीक है। बस एक आशीर्वाद का फर्क होता है, जैसे कहते हैं ना खाने में टेस्ट आता हाँ। है। अब मेरे घर में खाने का टेस्ट वो हाथ का फर्क है, कोई शेफ हो उसके हाथ का फर्क होगा, कोई और हमारी माँ बनाती है उनका टेस्ट अलग होगा। ऐसे ही हर इंसान की वाइब्स होती हैं, हर गुरु का एक आशीर्वाद होता है, किसी के पास वो ज्यादा एनर्जी होती है जो पॉजिटिव आपको मिलती है, और वही है एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान से वो बनता है, वो बनता है। हाँ, आशीर्वाद ही तो है एक किस्म से, वो यश मिलता है, ऊपर वाले की कृपा होती है कि कोई डॉक्टर है, अब उसके पास जो भी जाता है वो इलाज करता है, सक्सेसफुल होता है, तो वो भगवान ने उसे दिया होता है। ऐसे ही गुरु है, कोई गुरु बहुत अच्छा है, कोई बतेरे ऐसे मैंने देखे बहुत मेहनत करते हैं क्लाइंट के पीछे, अपने नहीं आते, सही बात है। और तो ये चीजें तो सब वो है। तो बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे थे भाई, अभी एक तुम्हारी कंट्रोवर्सी तो बहुत बड़ी थी, लोगों ने अब छोटी कंट्रोवर्सी में मजा लेना बंद कर दिया।
या तो इसे पीक पे पहुंचाओ। भाई लोग वक्त मरवा के मानेंगे भाई, जितने भी लोग ये कंट्रोवर्सी में घुसते हैं मजे लेते हैं, भाई तुम किसी को मरवा दोगे इस दिन, सच बता रहा हूँ। हमारे नीचे कमेंट आ रहे हैं अभी तक, भाई पेन फाइट ही कर लेते, अंगूठा भाई थम फाइट कर लेते, चुम्मा ले लेते एक दूसरे का। भाई तुम्हारे चक्कर में ही कहीं ना कहीं ऑडियंस के चक्कर में होती है चीज़ें, इंसान को लगता है अरे यार मैंने माफ़ी मांग ली, मेरी इज्जत गिर गई, कुछ नहीं गिरता भाई, मैंने रिप्लाई नहीं करा, मेरी इज्जत गिर गई। तो उस चक्कर में चीज़ें बढ़ती हैं और बड़ी होती हैं। खामखा किसी फैमिली का एक मेंबर कम हो जाए या पुलिस केस हो और जाए। एक बात और बता दूं, जो सोशल मीडिया पे इतना तुम वो देखते हो ना वल्गैरिटी या टॉक्सिसिटी या वो, भाई थोड़े दिन बाद ना तुम्हारा खुद नहीं मन करेगा, जब तुम 2-4 साल बड़े हो जाओगे ना, तुम पीछे पलट के देखोगे तुम क्या कर रहे थे, कि कमेंट करके या लाइक्स करके फैमिली नहीं चलती। तो अभी एक कंट्रोवर्सी इसके अलावा भी बॉडी बिल्डिंग में चल रही है। कौन सी? अब तुम्हारी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी थी तो इसलिए तुम्हारी नज़र नहीं पड़ रही होगी, तुम्हारे अभी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा तो अभी उसमें और ये कौन चल रही है? उसमें ये चल रही है कि यहाँ पे जो, और अब जैसे तूने कहा ना कि ऑर्गेनाइजर की जेब में पैसे भरे जा रहे हैं और एथलीट को कुछ मिल नहीं रहा। हाँ तो ये तो हमने पहले भी बहुत बार कवर की है बिना कंट्रोवर्सी कि भाई एथलीट को बड़ा करो, हाँ शो तो बड़े हो ही जाएंगे जब एथलीट बड़ा होगा। तो उसमें कुछ विचार तुम्हारे क्या कर सकते हैं एथलीट के? किसमें? भाई इसमें मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है। नहीं, एथलीट के लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे हम एथलीट एथलीट को के लिए बढ़ावा हम ये कर सकते हैं कि भाई स्पॉन्सरशिप उनको दे सकते हैं अच्छी, दें? और मेरा ओपिनियन विनिंग अमाउंट अच्छा दे सकते पहले मेरा हैं। ओपिनियन मेरा ऐसा मानना है कि कोई यूनिवर्सिटी अगर अपने आप को कहे कि मैं एशिया की या इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, तो जो उसमें पास आउट होगा बच्चा, उसका मतलब वो टॉप क्लास है। सही है। उसको अच्छी जगह पे, क्या बोलते हैं उसको जब मिलती है शुरू में? प्लेसमेंट। अच्छी जगह प्लेसमेंट मिले, अच्छा पैकेज मिले। तो अगर कोई इंडिया में ऐसा शो हो रहा है जो क्लेम करता है कि एशिया का नंबर 1, तो जब वहाँ पे एक आदमी विनर बने गोल्ड मेडल के साथ, और गोल्ड वाली कैटेगरी में भी एक सबसे ऊपर आए, प्रो कार्ड होल्डर, प्रो कार्ड होल्डर, हाँ ठीक है। तो उसको, यानी कि वो यूनिवर्सिटी का टॉपर, तो उसको 1 साल के लिए क्यों ना स्पॉन्सरशिप दी जाए उन ऑर्गेनाइजर के द्वारा। उसको सेकंड, उसको जो वर्ल्ड क्लास के कोचेज हैं उनसे उन्हें टाई अप किया जाए। हाँ तीसरा नंबर, उनका इंश्योरेंस किया जाए। हाँ चौथा, उनको इस तरह की स्पॉन्सरशिप दी जाए कि वो बाहर जाके कम्पीट कर सके। तो कम से कम अगर टॉप क्लास यूनिवर्सिटी ये तो शायद आपने सारी चीजें वीडियो में भी बोल मैंने रखी है ना केवल कि की मैं, है। हाँ, तो मेरा मतलब मेरा ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया हाँ। दूसरा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एथलीट को ये चीजें मिल गई ना इंडिया में भाई साहब, तो इंडिया एक ऐसा स्टेज बन जाएगा कि ओलंपिया के अंदर वो जाएंगे भी नहीं। मतलब इतनी क्रेडिबिलिटी हो जाएगी भाई ये शो खेल रहा है। और इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, अपनी जीवन जिंदगी दाव पे लगा के, अपने परिवार को दाव पे लगा के, पैसा नहीं, तू तो लाइव गवाह है, मेरे साथ लाइव गवाह है, तो खुद गया मेरे साथ हॉस्पिटल में, तो और तो किसी की कह लूँ मैं। उधर रूबल भाई, हमारे कुछ नए लोग अगर देख रहे हो तो मैं बता दूं, लास्ट ईयर की बात है, रूबल भाई इधर मेडल जीत रहे हैं, उधर रूबल भाई के फादर साहब हॉस्पिटल में एडमिट है, सांस रुक गई उनकी। तो जैसे तैसे भाई ठीक है भगवान की दुआ से, लेकिन देखो ना एक इंसान इतनी मेहनत करके, घर परिवार सब इग्नोर करके इतनी मेहनत कर रहा है, बदले में मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं, नथिंग। इससे ज़्यादा मेहनत तो मैं कह रहा हूँ, कितने प्रेप में खर्चा कितना आता है भाई? मेरे 7 लाख रुपए लगे थे। सपोज करो 1 साल में आपने 2 शो खेले, एक शो में आपके 7 लाख रुपए लगे, दूसरे शो में फिर से 7 लाख रुपए लगे, दूसरी तैयारी में 1 साल में ज़्यादा, दूसरी में तो ज़्यादा नहीं लगेंगे, दूसरी में 3-4 लग जाएंगे। चलो मैं कह रहा हूँ 2 साल, कोई नया लड़का है, सपोज करो मैं हूँ, मैं 2 साल 20 लाख रुपए सपोज करो शेर क्लासिक की तैयारी कर रहा हूँ, और मेरा नंबर ही नहीं आ रहा क्योंकि मैं पहली बार स्टेज चढ़ा हूँ, मेरे मसल है ना, पहली बारी में नहीं भी आता, बहुत सारे लोग। रोहित खत्री को देख ले, 2 साल लगातार हो गए, कितना खर्चा कर रहा है, कितना खर्चा कर टॉप रहा 10 में भी नहीं है। ठीक है चलो यूट्यूबर है, उसका तो भाई वो कंटेंट में शिफ्ट हो जाता है और उधर से रिवेन्यू बन जाता है, ब्रांड स्पॉन्सर। अगर 1000 लोग कम्पीट कर रहे हैं तो उसमें से 1-2 तो है कंटेंट क्रिएटर। उसी चीज़ को तो कह रहा हूँ, तो वो तो कंटेंट क्रिएटर है, उसको साइड कर दो, उसका तो भाई बैलेंस हो रहा सारी चीज़ें। लेकिन सपोज करो एक इंसान कंटेंट क्रिएटर नहीं है, उसने 2 साल मेहनत करी और नहीं आया, 20 लाख खर्च हो गए। 20 लाख में तो मेरे भाई आप एक ब्रांड बना के अमेजोन पे सेल कर सकते हो। 20 लाख में छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दोगे। मैंने तो 5 लाख से शुरू करा था। मैंने 12 लाख से शुरू करा अपना देसी गबरू। तो आप उन 20 लाख रुपए से छोटा मोटा धंधा शुरू करके 1 साल 1.5 साल उस पर मेहनत करोगे ना, तो भाई वो 20 लाख का जो बिजनेस आप शुरू करोगे वो हर महीने का आपको 2 से 3 लाख रुपए कहीं नहीं गए। एक और दूं आइडिया इससे बढ़िया। हाँ मैंने पहले भी दिया है, शायद नए व्यूअर होंगे तो। जो दिल्ली पुलिस में मैं कांस्टेबल भर्ती हुआ था, एक बहुत ही रेस्पेक्टेड जॉब है। हाँ। शादी बहुत जल्दी होती है। हाँ। अगर आप दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गए, तो सबसे पहला रिश्ता आएगा तुम्हारा। हाँ। दूसरी चीज परमानेंट जॉब है। हाँ। तीसरी चीज मेडिकल फैसिलिटी। आपको कोई भी, आपके परिवार को आपको कोई भी बीमारी हो जाए,
भारत का किसी भी हॉस्पिटल में आप इलाज कराओ फ्री, ठीक है। जॉब, सेटिस्फेक्शन, सैलरी, बढ़िया सैलरी है, सब चीज़ मिल जाएगी। उसमें भी 5 में से 1 का नंबर आता है। हाँ आप शेरू क्लासिक खेल रहे हो, 200 एथलीट आपके आ रहे हैं, आपको 200 में से 1, हाँ और फिर भी कोई लाइफ की सही गारंटी बात नहीं है। आप 1 साल दे के उसमें पढ़ाई कर लो, हाँ। 5 में से 1 का चांस है, मैं वही तो प्रोबेबिलिटी कह रहा कितनी हूँ, ज़्यादा है। और आपकी लाइफ सिक्योर, आपका फ्यूचर सिक्योर, आपके पास बॉडी बिल्डिंग करने के लिए पैसे। भाई बॉडी बिल्डिंग करने के लिए पैसे, उसको शौक के लिए कर लो, फिटनेस, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, नहीं भी बॉडी बिल्डिंग करनी तो अच्छा, fit रहो। एक चीज और देख, अभी नोटिस किया हो, जो भी हमारे भाई बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हम देख मैं खुद जिम रन कर रहा हूँ 8 साल से, ठीक है। बिना बॉडी बिल्डिंग किए। जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, अच्छा सारा पैसा लगा के, वो बाद में क्या कर रहे हैं, 99% तो जिम ही खोल रहे हैं। हाँ सही बात है, तो क्यों ना वो पहले ही खोल लो। अब रूबल भाई की बॉडी देखो, किसी एथलीट से कम थोड़ी है, 2 बार स्टेज कम्पीट करा है, वो भी शौक में। एक बार कुछ नहीं आया, एक बार सिल्वर मेडल ले आए इंडिया के टॉप शो में। तो बॉडी तो फिर भी तगड़ी है। तो भाई बॉडी शौक के लिए बनाओ और 4 पैसे कमाओ, जिसमें घर परिवार भी तुम्हारा खुश रह सके, तुम भी खुश रह सको, लाइफ बेटर हो सके। या फिर एक ऐसी मुहिम बनाओ या ऐसा चैनल बनाओ जिसमें आपको एक ये, जैसे पूरी दुनिया में अगर कोई कर्मचारी, ये वर्कर्स हैं, इनकी भी यूनिटी है। हाँ वर्कर्स को एक अमाउंट से नीचे आप पे ही नहीं कर सकते, तो ऐसा बना लो। भाई इन्हें कंट्रोवर्सी से फुर्सत हो जब तो बना है। बॉडी बिल्डिंग में और फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, सबसे ज़्यादा जलन सड़न है। लोग एक दूसरे को देख के इतना जल रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि इसने कम तैयारी करी है, मैं इससे तगड़ा हूँ, इसका गोल्ड कैसे आ गया, मेरा कैसे सिल्वर आ गया। तो वो प्यार मोहब्बत ही कहाँ है जो यूनिटी बनाएंगे। तो जहाँ यूनिटी नहीं है भाई, वहाँ कोई चीज़ सक्सेस नहीं है। आवाज नहीं है ना, एक आवाज ही नहीं है। आवाज़ लड़ने की फुर्सत नहीं है। आवाज बना भी लेंगे तो कर नहीं पाएंगे। हाँ, ये है कि मेरा मेडल बड़ा है, इसका मेडल छोटा है, फिर भी मेरे फॉलोवर कम है, इसके ज़्यादा यार क्यों? रोहित भाई ने 5वां कोच हायर कर लिया, अब की बार तो मेडल पक्का है। कौन? ये तो नहीं पता, पर न्यू कोच नोटिफिकेशन आई थी। रोहित खत्री ने? जिस दिन मेरे से ट्रेनिंग लेगा उस दिन आएगा मेडल, उसका चुनाव है। भाई ले ले रोहित भाई, पैसे लोगे फ्री लोगे? मैं तो फ्री, मेरा भाई है छोटा, पैसे क्यों लूंगा मैं, है ना? रोहित पैसे लूंगा तेरे से कोई? रोहित से मैं पैसे वसूल कर लूँ ना, पार्टी में बिल दिलवा दूँ उससे। एक बार वो दे दे, एक बार मैं। चलो भाई, टेक केयर। वीडियो में कुछ अगर ना पसंद आया तो माफी, और पसंद आया तो शेयर कर देना। तो भाई थोड़े से स्मार्ट बनो, जिस एज में हो, उस जिस भी एज में ये वीडियो देख रहे हो, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ। इमोशंस खाने को नहीं देते। इमोशनल होना अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा दिमाग साइड में रख के खाली दिल से सोचना कि एथलीट ही बनूंगा या इसको ही फॉलो करूंगा या इसने कह दिया इसकी ही सुनूंगा ना। अपना सुनो सबकी, करो अपने मन की और अपने परिवार के हिसाब से। यस, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच।